दोस्तों, ऐसे तो माना जाता है कि भारत भूमि वीरों से कभी खाली नहीं रही, मगर इस वीडियो में हम आपको ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अकबर जैसे महान शासक को भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गोंडवाना की रानी दुर्गावती की, जिसने अकबर से युद्ध किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए उस महान वीरांगना के बारे में हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजा कीरत राय के परिवार में 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन दुर्गा अष्टमी था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। दोस्तों, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी और उन्होंने बचपन में ही तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी को सीख लिया था। दुर्गावती जब विवाह योग्य हुई तो 1542 में उनका विवाह गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ। दुर्भाग्यवश 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई, लेकिन रानी ने इस दुख भरी घड़ी में अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण का राज्याभिषेक कर स्वयं राजकाज की बागडोर संभालने लगी। दोस्तों, शासन संभालने के बाद रानी दुर्गावती ने शेर शाह सूरी, बाज बहादुर जैसे मुगल सेना से युद्ध करके उनको परास्त किया था। लेकिन 1562 ईस्वी में अकबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वह गोंडवाना साम्राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगा। अकबर ने रानी दुर्गावती को संदेश भिजवाया कि रानी अपने सफ़ेद हाथी, जो कि उनका प्रिय हाथी था, और उनके सेनापति आधार सिंह को मुगल दरबार में भेज दे। लेकिन रानी अकबर के मंसूबों से भली भांति परिचित थी, इसलिए उन्होंने अकबर को साफ साफ मना कर दिया। इधर अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण का आदेश दे दिया। रानी दुर्गावती जानती थी कि उनकी सेना अकबर सेना के आगे बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी रानी दुर्गावती ने मुगल सेना के सामने हार नहीं मानी और युद्ध को स्वीकार कर लिया। युद्ध में एक ओर जहां मुगल सेना आधुनिक अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित थी, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती की सेना पुराने परंपरागत हथियारों से तैयार थी। रानी ने अपनी सेना को नरई नाला घाटी की तरफ कूच करने का आदेश दिया, जहां से रानी को युद्ध करने के लिए सुविधाजनक था, क्योंकि यह स्थान ऐसा था जहां से एक ओर नर्मदा नदी की विशाल धारा बहती थी तो इसके दूसरी ओर गौर नदी से घिरा था। नरई नाला चारों तरफ से घने जंगल के पहाड़ियों से घिरा था। जैसे ही मुगल सेना इस घाटी में प्रवेश किया, रानी के सैनिकों ने उस पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में रानी के फौजदार अर्जुन सिंह मारे गए। अब रानी ने स्वयं ही पुरुष वेश धारण कर युद्ध का नेतृत्व करने लगी। शाम होते होते रानी की सेना ने मुगल सेना को घाटी से खदेड़ दिया और इस दिन रानी दुर्गावती की विजय हुई। अपनी हार से तिलमिलाई मुगल सेना के सेनापति आसफ खान ने दूसरे दिन विशाल सेना एकत्र किया, जिसमें बड़े बड़े तोपों के साथ दोबारा से रानी पर हमला बोल दिया। रानी दुर्गावती भी अपने प्रिय हाथी सरमन के साथ युद्ध में उतरी। रानी के साथ राजकुमार वीर नारायण भी थे। रानी की सेना ने कई बार मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। युद्ध में कुंवर वीर नारायण के घायल होने पर रानी ने उनको युद्ध से बाहर सुरक्षित स्थान पर भेजवा दिया। युद्ध के दौरान एक तीर रानी दुर्गावती के कान के पास लगा और दूसरा तीर उनकी गर्दन में जा लगा। तीर लगने से रानी कुछ समय के लिए अचेत हो गई। जब पुनः रानी को होश आया तब तक मुगल सेना उन पर हावी हो चुकी थी। रानी के सेनापति ने उन्हें युद्ध का मैदान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार न किया। अपने आप को चारों तरफ से घिरा देख रानी ने अपने शरीर को शत्रु के हाथ न लगने की कसम खाई और अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी तलवार निकाली और स्वयं को तलवार घोंप कर अपना बलिदान दे दिया और रानी दुर्गावती सदा सदा के लिए इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, जिस दिन रानी ने अपना बलिदान दिया था वह दिन था 24 जून 1564 ईस्वी। वर्तमान में हम हर साल 24 जून को
बलिदान दिवस के रूप में रानी दुर्गावती को याद करते हैं। दोस्तों, रानी दुर्गावती के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।